नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। सीएम गहलोत ने घर घर औषधि योजना के विस्तार को दी मंजूरी। हरित राजस्थान के लिए चलेगा सघन वृक्षारोपण अभियान। 5 करोड़ पौधों का होगा वितरण, तो 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग अनुसार होंगे उपलब्ध। कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। अब साल में 2 बार हो सकेगी डीपीसी की बैठक। 15% से ज्यादा पद रिक्त होने पर होगी रिव्यू बैठक। बांसवाड़ा में बीजेपी की वागड़ गौरव जनजाति पद यात्रा निकाली गई। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य किया। मंत्री रमेश मीणा और गोलमा देवी के बीच जुबानी जंग। गोलमा देवी ने मंत्री गूढ़ा से कहा, रमेश मीणा भ्रष्ट हैं, इलाज कराओ। रमेश मीणा बोले, शक है तो सीबीआई से जांच करा लो। नागौर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पर 300 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंत्री के खिलाफ सरपंच संघ लामबंद हो गया है और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। बीकानेर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की पाठशाला सादुलगंज स्थित स्कूल के कार्यक्रम में छात्रों से किया संवाद। बच्चों को ऑफलाइन स्टडी करने की दी सलाह। जयपुर के दूदू में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव और उच्च शिक्षा मंत्री ने 5 सरकारी कार्यालयों का किया लोकार्पण। 30 करोड़ की लागत से बनी सड़क का किया शिलान्यास। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रगतिरत प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आयोजित 9वीं संचालन एवं समन्वय समिति बैठक की ली। उषा शर्मा ने प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी को जन कल्याण पोर्टल पर निरंतर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। आपसी लेन देन के मामले में पुलिस की अति सक्रियता पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि थानों में दबाव बनाने की कार्रवाई होती है, जो स्वतंत्र न्याय प्रणाली और प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। उदयपुर में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अपनी कार्रवाई में मावली आबकारी थाने के प्रहराधिकारी रविंद्र सिंह को 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। उदयपुर के भिंडर पंचायत समिति प्रधान हरि सिंह सोनीगरा ने सोमवार को भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र के कई राजकीय विद्यालयों को औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई कमियां सामने आई। बारिश के बाद से बाड़मेर शहर की आधी आबादी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। बारिश के बाद शहर के नाले हुए लबालब घरों में घुस रहा गंदा पानी। घरों से निकलकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे लोग। बारां के जलवाड़ा कस्बे के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और ग्राम पंचायत सरपंच कन्याबाई को हटा दिया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सोमवार को युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ में कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। एनआईटी में धांधली का आरोप लगाया। पार्षदों के वार्डों को विकास कार्यों से महरूम करने के आरोप मढ़े। जयपुर में महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण मामला तूल पकड़ने लगा है। एनएसयूआई की ओर से पिछले 12 दिनों से धरना दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सरकारी स्कूल के पास हड्डा रोड़ी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। अलवर में स्काउट गाइड छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर स्काउट गाइड कार्यालय गेट पर बैठकर धरना दिया और सीईओ स्काउट को ज्ञापन सौंपा। सीकर में राजकीय सरकारी माधव स्कूल को मर्ज करने का मामला। अभिभावकों और संघर्ष समिति ने कहा, नहीं करने देंगे स्कूल को मर्ज। संघर्ष समिति और छात्रों ने निकाली रैली।
अजमेर के ब्यावर में बीजेपी पार्षदों ने शहर की कई समस्याओं पर चिंता जाहिर की। समस्याओं के निराकरण को लेकर सभापति को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के पिड़ावा शहर में बनवाई गई सीसी सड़क में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर जताई नाराजगी। बीजेपी पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। उदयपुर की एसीबी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने आबकारी थानाधिकारी रविंद्र सिंह को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में करीब 4 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की 2 अलग अलग जोन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 जोन में 8 बीघा जमीन पर कॉलोनी ध्वस्त की, तो जोन 12 में सिवार फाटक के पास मुड़िया रोड पर कार्रवाई की गई। जयपुर की नगर निगम ग्रेटर में नई सफाई व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब डोर टू डोर तुरंत उठेगा कचरा, लेकिन देना होगा चार्ज। भवन के क्षेत्रफल आधार पर 20 से 150 रुपए तक लगेगा चार्ज। अजमेर में भारत मिशन के तहत मिलने वाली शौचालय सहायता राशि के गबन मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 10 फरवरी को एसएसओ आईडी हैक कर लाखों के गबन की शिकायत मिली थी। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके में एक खंडर मकान में मिला महिला का शव। पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या और रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। सिरोही में नाकेबंदी के दौरान बैरिकेड्स तोड़कर एक कांस्टेबल को घायल कर दिया। पुलिस ने तस्कर का पीछा करते हुए 10 किलोमीटर बाद धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 163 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। राजसमंद के आमेट में पंचायत सहायकों का प्रदर्शन। एएओ को हटाने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। घोसुंडी के पंचायत सहायक से अभद्रता का लगाया आरोप। जयपुर के सामोद में देर शाम को एक बुजुर्ग का अपहरण कर लिया। दो गाड़ियों में आए बदमाश पिस्टल दिखाकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर छानबीन शुरू कर दी है। जोधपुर के औसिया थाना इलाके में महिला ने गांव के कुछ लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद भी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जयपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और गर्भवती होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने मुरलीपुरा थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग की हिमांशु चौधरी नाम के शख्स से जान पहचान थी। कोटा अपना घर आश्रम में दूषित खाना खाने से 3 लोगों की हुई मौत, तो कई लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़े, जिन्हें एम्बुलेंस से एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर के तिवरी में प्रेमी युगल ने खुदकुशी की। खेत में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर दी जान। परिजनों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों की मदद से शवों को नीचे उतारा गया। अलवर के किशनगढ़ बास में प्राथमिक इलाज नहीं मिलने से महिला ने तोड़ा दम। डॉक्टर मौजूद नहीं होने के चलते गई जान। परिजनों ने किया हंगामा। दौसा में झोला छाप से इलाज करवाने की कीमत मौत से चुकानी पड़ी। 56 साल की कमली देवी के पैरों में दर्द की शिकायत थी। परिजनों ने कहा गलत इंजेक्शन लगाने से हुई महिला की मौत। अलवर में भांगडोली गांव में संतोष प्रजापति का बरसात से मकान गिरा। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के भीम में गिरी कच्ची दीवार। हादसे में 40 से ज्यादा भेड़ों की हुई मौत। भीम स्थित ग्राम पंचायत कुकर खेड़ा के अनुसार खेड़ा के सुनारकुड़ी ग्राम में हुआ यह हादसा। चोमू के सामोद में टला बड़ा हादसा। महार गांव में गिरी पुरानी हवेली। पास के मकान पर गिरा हवेली का मलबा। मकान में रह रहे 7 लोगों के बची जान। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र के रावतसर थाना क्षेत्र में हथियारों की नोक पर हरियाणा के गांव में पेट्रोल पंप लूटकर फरार हो गए। आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चक 4 AM की रोही में दबोच लिया। कोटा के रामगंज मंडी में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोल दिया और मकान में जमकर तोड़फोड़ की। जब तोड़फोड़ को देखकर बुजुर्ग महिला और उसकी पोती बाहर आई तो बदमाशों ने उनसे भी मारपीट की। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी आरपीएफ थाना पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने ही बेटे की हत्या कर भाग रहे पिता को अवध एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया। कोटा आरपीएफ ने आरोपी को दबोचा। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री शीट समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पीड़ित से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है।
पिसांगन थानाधिकारी ने थाना क्षेत्र के गोविंदगढ़ में कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त किया। ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दौसा में एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में फंसे चालक को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। यह हादसा मानपुर थाना इलाके से कुछ ही देरी में हुआ। अलवर के एमआईए थाना इलाके में एक व्यापारी के आवास और दुकान परिसर में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश 2 किलो चांदी, 2.5 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने किराना स्टोर और मेडिकल की दुकान को बनाया निशाना। दोनों ही जगहों से नकदी पर हाथ साफ किया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने आज ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से स्मैक और नकदी बरामद हुई। झुंझुनू शहर में कार चालक ने यातायात पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इनमें से एक युवक को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। चूरू में सड़क किनारे खड़े बालक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सवारी टैक्सी और लोडिंग टैक्सी में हुई टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 9 लोग हुए घायल। देवीकोट गांव के पास हुआ यह हादसा। सीकर के रिंगस कस्बे में चलती बस बनी आग का गोला। टायर फटने से बस में लगी आग। सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। झुंझुनू में किसान सभा का जिला सम्मेलन शिक्षक भवन में संपन्न हुआ। गिरधारी लाल महला बने किसान सभा के नए जिलाध्यक्ष, जबकि मदन सिंह यादव को दी गई महामंत्री की जिम्मेदारी। अजमेर के अराई ग्राम पंचायत में लगा गंदगी का अंबार। चारों तरफ गंदे पानी का हुआ जमाव। नालों की सफाई नहीं होने से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश और कोटा में जोरदार बारिश के बाद उफान पर चंबल। कोटा बैराज में 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। कोटा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। कोटा के पास मंडाना में तेज बहाव में बोलेरो बह गई। कार के शीशे तोड़कर बोलेरो सवार सकुशल किनारे पर आ गए। बारा में बारिश के बाद उफान पर नदियां। कई गांव टापू में हुए तब्दील। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। छबड़ा इलाके के मुंडला पंचायत के कछावन गांव का ये मामला। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में झमाझम बारिश हुई। मुख्य बाजार की सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिसमें करीब 2 दर्जन के दोपहिया वाहन बह गए। कुछ वाहन तो बड़े नाले में बहकर पहुंच गए। जोधपुर में आज जमकर हुई बारिश। शहर के भीतरी इलाके में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। पानी के तेज बहाव के चलते कई छोटी गाड़ियां बहती हुई नजर आई। सीकर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद पूरा सीकर शहर जलमग्न हो गया। अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में नाग पहाड़ की पहाड़ियों से आने वाले झरने के बीच बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुहाने मौसम और रिमझिम बारिश के बीच चल रहे धरने में पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नईनाथ में 3 दिन भोले की आस्था में उमड़ेगी श्रद्धा। 3 दिवसीय लक्खी मेला हुआ शुरू। 4 लाख श्रद्धालुओं का पहुंचने का ट्रस्ट का अनुमान। झालावाड़ में श्री वल्लभ पीति ग्रुप द्वारा संचालित धागा फैक्ट्री में झालावाड़ इकाई के संचालन को 6 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। कोटा ग्रामीण के ऐतिहासिक शिवालय चारचोमा महादेव के लिए रंगबाड़ी बालाजी से प्रारंभ होकर चारचोमा मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा का धाकड़ खेड़ी हनुमान मंदिर पर किया भव्य स्वागत। अमरनाथ की तरह अलवर में भी गुफा में विराजमान है भगवान शिव। सावन माह में भरता है मेला। पाली में विश्व शांति और आपसी भाईचारे की कामना को लेकर पैदल यात्रा संघ रवाना हुआ। 451 पैदल यात्रियों के संघ को ग्रामीण ने किया गाजो बाजो के साथ रवाना। देश भर में आज मनाया जा रहा कारगिल विजय दिवस। 23 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को दी थी करारी शिकस्त। नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने फिर से पेश होंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। पिछली पूछताछ में 2 घंटे से ज्यादा समय तक हुए थे सवाल जवाब।
सोनिया गांधी की ईडी ऑफिस में पेशी को लेकर कांग्रेस आज भी करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय पर हुई बैठक में लिया गया ये फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा। पार्थ चटर्जी भुवनेश्वर से वापस कोलकाता रवाना। गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 18 लोगों की हुई मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। 5 साल में भारत ने चीन की सीमा के पास 2088 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई। रक्षा मंत्रालय ने संसद में दिया लिखित जवाब। ऑल वेदर सड़कों पर 12 महीने हो सकती है आवाजाही। दिल्ली हाईकोर्ट में मोबाइल फोन कंपनी वीवो पर ईडी का बड़ा दावा। कहा वीवो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और संप्रभुता को खतरा पैदा करने की थी कोशिश। नूंह डीएसपी हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, 3 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा दावा। कहा बीजेपी के 16 विधायक जेएमएम के संपर्क में हैं। बीजेपी ने दावे को नकारते हुए कहा झूठ फैला रही है जेएमएम। यूपी में कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से कई जिलों में लोगों की मौत। सीएम योगी ने 4-4 लाख की सहायता राशि का किया ऐलान। हमीरपुर की एक बारात में घोड़ा हुआ बेकाबू। घोड़े ने आधा दर्जन से ज्यादा बारातियों को रौंदा। घायल बारातियों का अस्पताल में इलाज जारी। शाहजहांपुर में एक दलित लड़की के स्कूल जाने पर विवाद। 16 साल की दलित लड़की को स्कूल जाने से रोकने पर 2 पक्षों में विवाद के बाद लाठियां चली। लड़की के परिवार के 5 लोग घायल। दिल्ली के रणहौला इलाके में खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों में आग पर काबू पाया। उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने दिया झटका। शिवसेना के साथ युवा सेना से भी कई युवकों ने एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन किया। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बारिश से बिगड़े हालात। बाढ़ की वजह से 3 गांवों से संपर्क टूटा। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। भारत सहित 20 देशों की सुंदरियों ने किया ताजमहल का भ्रमण। मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट ने ताजमहल के सामने करवाया फोटोशूट। ताजमहल की सुंदरता को बताया बेमिसाल। मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा। जिलाधिकारी और एसएसपी मेरठ ने हेलीकॉप्टर से की कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से होगा पहला मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने शेफाली वर्मा की तारीफ की। कहा शेफाली में किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता। श्रीलंका पाकिस्तान टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान ने पहली पारी में 191 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवाए। बॉक्सर लवलीना ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। कहा मेडल दिलवाने वाला कोच हटा दिया जाता है, गोल्ड कैसे जीतूंगी। दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग की डरबन फ्रेंचाइजी के हेड कोच का ऐलान। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर लांस क्लूजरन को बनाया गया कोच। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने किया डेविड वार्नर का समर्थन। कहा गेंद को स्क्रैच करने में कुछ भी गलत नहीं। कनाडा के लैंगली में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। कई लोगों की मौत। गोलीबारी की घटनाओं के बाद शहर में इमरजेंसी अलर्ट घोषित। अमेरिका के डल्लास एयरपोर्ट पर भी फायरिंग से अफरा तफरी। 37 साल की एक महिला ने की अंधाधुंध फायरिंग।
अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर से लगे समुद्र में बोट पर जा गिरी व्हेल। प्रशासन के मुताबिक किसी की चोट नहीं आई, किसी को ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। काबू से बाहर हुई कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग। योसेमाइट नेशनल पार्क के पास फैल रही जंगल की आग बुझाने में जुटे 2000 फायर फाइटर्स। भारी बारिश के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में बाढ़ के हालात। शहर के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटिश पीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक ने चीन पर दिखाया सख्त रुख। श्रीलंका में आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच फिर से खुला राष्ट्रपति कार्यालय। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच कार्यालय में कामकाज शुरू। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने चीन से मांगी मदद। बीजिंग में श्रीलंका के प्रतिनिधि ने आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए कहा, व्यापार, निवेश और पर्यटन क्षेत्र में मदद करे चीन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमला। शहर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में दागे 10 रॉकेट। लोकल स्कूल और रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। ओदेसा पर मिसाइल स्ट्राइक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना। कहा, रूस को किस हद तक रोकेंगे यूएन और टर्की। कहा जाता है कि सकारात्मक सोच के साथ शुरू किए गए कार्य के परिणाम भी सुखद होते हैं। यही वाक्य